करते हैं तो सी चल रहा है, सी काफ़ी बड़ा है। और ये जो अल्फ़ाबेट शुरू के हैं ना, ए बी सी, मतलब शुरू के 5-7 जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर इन्हीं में से आ जाता है, लेकिन करने सारे लास्ट के नहीं आते। डब्ल्यू एक्स वाई उनमें वर्ड भी कम है और आते भी कम है, मतलब शुरू के आते हैं लगभग 8-10 वर्ड जो हैं इनमें से एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है। हाँ भाई, पहला वर्ड देखें, काउंटरमेंट, COUNTER, काउंटरमेंट, MAND। काउंटरमेंट मीन्स कैंसल, रिवोक। काउंटरमेंट मीन्स कैंसल या रिवोक, ठीक है। हाँ भाई, किसी चीज़ को रद्द करना, कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, काउंटरमेंट, क्लियर। तो काउंटरमेंट का मतलब होता है रद्द करना, उसको कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना। एक वर्ड हो रहा है रिपेल, मेन वर्ड यही, रिवोक करना, कैंसिल कर देना, रिपेल कर देना, ठीक है। हाँ भाई, काउंटरमेंट कंप्लीट। 33 वर्ड हमारे हो गए हैं इसमें। नेक्स्ट वर्ड 34, COLLOQUIAL, कोलोक्यूअल। हाँ भाई, कोलोक्यूअल ये वर्ड पर्टेनिंग मीन्स संबंधित है, पर्टेनिंग के संग टू आता है, पर्टेनिंग टू कन्वर्सेशन। कल स्पेलिंग की बात थी, अब आज कंफर्म, कन्वर्सेशन, पर्टेनिंग टू कन्वर्सेशन। कोलोलिंगुअल का मतलब होता है, अगर वो पूछें कहीं कोलोलिंगुअल वर्ड आ गया तो ये वर्ड किससे रिलेटेड है, दैट इज दिस वर्ड इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन कह सकते हो, कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन, ठीक है। कोलिंगुअल ये वर्ड भी आपका हो गया। तो 34 वर्ड आप पे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट वर्ड कन्फ्लैग्रेशन, 35, कन्फ्लैग, CON कन्फ्लैग, FLAG फ्लैग, रेशन RATION। Conflagration means widespread fire, चारों तरफ आग फैली होना, उसको कहते हैं कन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन मीन्स वाइड स्प्रेड फायर, चारों तरफ जब आग फैली होती है, आगजनी होती है, उसको कन्फ्लैग्रेशन कहते हैं, ठीक है। 35 वर्ड भी हमारा कंप्लीटेड। हाँ भाई, नेक्स्ट है 36, CYNOSURE। इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करना, साइनोसोर ही होगी लेकिन फिर भी चेक कर लेना। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, कहते हैं ना जिससे सबकी निगाहें उसी पर रहती हैं, उसे कहते हैं साइनोसोर। जैसे इसमें लिखा था, बीइंग द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, एक लौता लड़का होने के नाते, राम इज साइनोसोर ऑफ द फैमिली, राम जो है परिवार का मुख्य आकर्षण केंद्र है। बीइंग द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का वो इकलौता बच्चा होने के नाते राम जो है वो क्या है, साइनोसोर है ऑफ द फैमिली, मुख्य आकर्षण केंद्र, ठीक। तो साइनोसोर ऑब्जेक्ट या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। 36 वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। 37 वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ भाई, कॉम्प्लाइंट, COMPLIANT। कॉम्प्लाइंट मीन्स 2 वर्ड लिखते हैं इसमें, बहुत अच्छा वर्ड, डोसाइल, फ्लेक्सिबल, सोशेबल, जितने भी पॉजिटिव वर्ड है सब इसमें आ सकते हैं, मेनली ये 2 हैं।
कंप्लायंट मीन्स होता है डोसाइल, डोसाइल मीन्स होता है फ्लेक्सिबल। अब डोसाइल मीन्स होता है गौ के समान, गाय के समान, बहुत ही सीधा व्यक्ति, बहुत ही आसानी से, इजी टू प्लीज, वन वर्ड में आया था इसके लिए, इजी टू प्लीज। ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, इनसे आप कहिए किसी काम के लिए, ये एकदम एग्री हो जाते हैं, बिल्कुल इजीली, मतलब आराम से खुश हो जाते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी बात, मतलब सज्जन व्यक्ति होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये आपकी दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर भी काम करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि स्टबन होता है एक बंदा, स्टबन जिद्दी, वो अपने हिसाब से करता नहीं, ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। ये एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर्स, एज पर द प्रॉब्लम ऑफ अदर, एज पर द कंफर्टेबलनेस ऑफ द अदर, दूसरों की सुविधा के अनुसार भी काम कर लेते हैं ये। तो कंप्लायंट, डोसाइल, फ्लेक्सिबल, बड़े ही मिलनसार व्यक्ति होते हैं, दूसरों की हमेशा केयर करते हैं, ठीक है। तो ये बंदा, ये वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्ड। डोसाइल का अपोजिट क्या होता है भैया? डोसाइल का अपोजिट होता है स्टबन, जिद्दी बंदा, जो अपनी अपनी चलाता है, दूसरों की नहीं सुनता। 38 कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मीन्स रिलीजियस गैदरिंग, धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे हम बच्चों की असेंबली होती है, असेंबली वो भी इकट्ठा होना होता है, गैदरिंग वो भी इकट्ठा होना होता है, गेट टुगेदर वो भी इकट्ठा होना होता है। तो इसको रिलीजियस गैदरिंग के लिए स्पेशल वर्ड कॉन्ग्रीगेशन, भीड़ इकट्ठा होती है, अलग अलग पर्पस, क्राउड भी कहते हैं, मॉब भी कहते हैं, लेकिन इसका पर्पस होता है धार्मिक, किसी यात्रा के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। क्लियर? सही है। तो ये वाला वर्ड भी बहुत अच्छा था अपनी जगह। नेक्स्ट वर्ड कॉन्ग्रीगेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है 39, एक वर्ड है कोयर्स, COERC। कोयर्स मीन्स किसी को फोर्स करना, किसी को रिप्रेश करना, ठीक। फोर्स, इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था, मैं इसलिए थोड़ा सा, शी वॉज coerced, she was coerced by her husband into bringing money from her parents। ये इसलिए लिखा है, इससे आपको दो वर्ड क्लियर हो गए। कोयर्स के बाद अगर इस तरीके से आ रहा है तो इनटू आएगा। और एक बात आपको और बताई थी, जब भी प्रीपोजिशन होती है उसके बाद अगर वर्ब है तो आईएनजी आता है। तो अब आपको ये फुल्ली कंप्लीटली समझ में आएगा वर्ड कि भाई ये है क्या। कोयर्स मीन्स होता है किसी पर दबाव देना, फोर्स, मजबूर करना, कोयर्स। देखो, जब हम किसी पर दबाव देते हैं तो वो इल्लीगल माना जाता है। वो बंदा हमारी कंप्लेन कर सकता है पुलिस में जाकर, ठीक है, केस कर सकता है, तो गलत है। रिप्रेस मीन्स किसी को दबाना, गलत है। ये वर्ड इल्लीगल वर्ड है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इनको अडॉप्ट कर रहा है, इनको अपना रहा है, वर्ड्स को ऐसा काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल सकता है, उसको सज़ा मिल सकती है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखें। शी वॉज कोर्स्ड बाय हर हस्बैंड, उस पति के द्वारा उस पर दबाव दिया गया, क्या करने के लिए? कि वो पैसा ले आए अपने पेरेंट्स से, यानी कि दहेज वहेज के रूप में पैसा ले आए अपने पेरेंट्स से, माता पिता से घर जाए और पैसा लेकर आए, तो ये दबाव दे रहे हैं हस्बैंड। तो अगर वो लड़की
इफ़ शी गोज़ टू द पुलिस स्टेशन, FIR करती है तो उसको पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये इसलिए इलीगल वर्ड है। तो देखो वर्ड छोटा सा था लेकिन आपके माइंड में वो परमानेंट रह जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। सारी इच्छा आपकी ही है। नेक्स्ट करते हैं, कोएर्स वर्ड हो गया 40। सी बड़ा है, सी में काफ़ी, मैंने कहा ना शुरू के 5-7 जो अल्फ़ाबेट हैं इनमें से बहुत ज़्यादा आता है। हाँ भाई, नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंट, COMPLAISANT। इसके लिए प्लीजिंग, प्लीजिंग, ओब्लाइंग, ओब्लाइजिंग। प्लीजिंग नेचर का होता है, हमेशा बातों को ओब्लाइज कर लेता है, ओब्लाइजिंग जी, OBL, बातों को ओब्लाइज कर लेता है, मान लेता है, प्रसन्नचित नेचर का बंदा होता है। ठीक है, सब चीज़ पॉजिटिव है तो इसको यहीं छोड़ दें। तो कॉम्प्लेसेंट प्लीजिंग नेचर के होते हैं, ओब्लाइजिंग नेचर के होते हैं। आप कोई बात कहिए वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है कन्फाउंड 41। कन्फाउंड, कन्फाउंड का है कंफ्यूज। कन्फाउंड मीन्स कंफ्यूज, किसी को कंफ्यूज करना, कन्फाउंड करना, किसी को पजल करना। पजल माने भी परेशान करना ही है, पजल करना, कंफ्यूज करना ही है, पहेली के लिए होता है वैसे ये। तो कहीं ना कहीं किसी से ऐसी बात पूछना, उसको कंफ्यूज करना, उसको परेशान करना। नेक्स्ट एक वर्ड और करते हैं बस इसका, कार्पिंग। हाँ भाई, कार्पिंग का है फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट, और ये विद आता है, फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। कार्पिंग मीन्स, चलो इसको इतना रखते हैं, और इसका मतलब है कमियां ढूंढना।